Our next topic is cube and cube root. Cubes and cube root. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. फॉलोइंग नंबर्स गिवन है जैसे 11, 2.1, 8/9 और 2.7. इन सबका हमें क्या निकालना है? क्यूब निकालना है. जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, अगर स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर में डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब लगा हो तो 3 बार. अरे 2 को स्क्वायर बोलते हैं, अगर पावर 2 है तो स्क्वायर बोलते हैं, अगर पावर 3 है तो क्यूब बोलते हैं. तो 11 का क्यूब निकालना है तो 11 की पावर क्या हो गई? 3. 11 की पावर 3 का मीन्स क्या है? 11 इंटू 11 इंटू 11. इसका मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मैंने यहाँ लिख दिया 1331. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 2.1 का क्यूब निकालना है. 2.1 का क्यूब मीन्स 2.1 की पावर 3. 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 कर देंगे. जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से 8/9 की पावर 3. 8/9 की पावर 3 तो 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9. 8 इंटू 8 इंटू 8 किया तो 500 आ गया और 9 इंटू 9 किया तो 729. इस तरीके से इसका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स. जैसे कि 64, 343/512 और ये कुछ नंबर्स गिवन हैं, तो इन सबका हमें क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है. स्क्वायर रूट निकालते थे तब क्या करते थे? 2-2 का पेयर बनाते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में. और क्यूब रूट निकालेंगे तो कितने का पेयर बनाएंगे? 3-3 का पेयर बनाएंगे. जैसे मैंने 64 का एलसीएम लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन लिया. प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद मैंने कितने कितने का पेयर बना दिया? यहाँ 3-3 का पेयर बना दिया. अगर वैसे तो परफेक्ट क्यूब पूछा है तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स ही दिए हैं यहाँ, तो आंसर निकल जाएगा. 3-3 का पेयर निकालने के बाद जैसे एक 2 का पेयर बना और एक 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया. क्यूब रूट का सिंबल ये होता है. रूट के सिंबल के बाहर 3 लिखा हुआ होता है. क्या लिखा हुआ होता है? 3. क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? इसके बाहर इसी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ होता है. ऐसा नहीं है कि आप है ना ऐसे इसे है ना अलग से लिख दो, 3 लिख दिया और फिर ऐसे लगा दिया. ऐसा नहीं है. इसे है ना जस्ट लगाना पड़ेगा. जैसे ये है 3, फिर अंदर जाके इस तरीके से जाएगा क्यूब रूट. ठीक है, अलग से नहीं इसे शो कर सकते आप. जस्ट जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर ही ये 3 रहना चाहिए. ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 2. क्योंकि ये 2-2 के 2 पेयर बने थे, दोनों पेयर का मैंने क्या कर दिया? 1-1 2 लेके मल्टीप्लाई कर दिया. 2×2 = 4. तो इसका आंसर क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ 64 4. नेक्स्ट नंबर ऐसे ही निकालना है 343/512 का क्यूब रूट. तो 343 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया और 512 का अलग ले लिया. दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद पेयर बना के, पहले जैसे 343 का लिया मैंने, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद एक पेयर बना दिया. फिर मैंने यहाँ 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिया. प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद क्या किया? पेयर बनाए. ठीक है, कितने के? 3-3 के पेयर. ठीक है, 3-3 का ये पेयर बना दिया. फिर क्या किया? 343 का एक पेयर आया था, वो यहाँ नोट डाउन कर दिया 7. ठीक है, 502 के 3 पेयर्स आए थे, तो तीनों पेयर्स का 1-1 नंबर लिख के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2. तो आपका आंसर क्या आ गया? 7/8. ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऐसे ही दिए हैं माइनस का क्यूब रूट ऑफ -1331. 331 का क्यूब रूट निकालना है. तो क्या किया? 1300 का क्यूब रूट लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और पेयर बना दिया. उसके पेयर बनाने के बाद एक पेयर आया 11 का, तो उसे यहाँ नोट डाउन कर दिया. अगर किसी नंबर में माइनस का साइन एक बार गिवन है तो यहाँ क्यूब रूट में माइनस आ जाएगा. अगर 2 बार गिवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा वो. ठीक है, इट मीन्स इज दैट कि है ना पेयर जब बनाते हैं तो जब ये 3-3 का पेयर बनाए, देखो इधर देखो, यहाँ 3 का पेयर बना दो, एक नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव. तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? पॉजिटिव. फिर नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव हो गया. इसलिए यहाँ आंसर किस तरीके से आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. तो इसका ध्यान रखना कि सिर्फ एक नंबर पे नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा. जैसे मैंने नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है
क्यूब रूट ऑफ -125 इंटू 1000, -125 इंटू 1000 यानी कि दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो इट मीन्स इज दैट जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं सबका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के उनके पेयरिंग का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने 125 का निकाला, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने 1000 का यहाँ निकालना शुरू किया, 1000 का 2 से, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद 2 और 5 का डिफरेंट 2 पेयर्स बन गए। ठीक है, अब इनके जो पेयर्स बने हैं सभी नंबर्स के एक एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एक 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आया वही इस नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट होगा। ठीक है, ऐसे ही एक नंबर दे रखा था मुझे 9.261, तो सबसे पहले मैंने पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट में दे रखा था ना इसलिए, तो पॉइंट हटाया, अपॉन में क्या आ गया, 1000 आ गया। पॉइंट हटाया तो अपॉन में 1000 आ गया। तो 1000 का क्या किया, अब ये नंबर क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर का अलग अलग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालेंगे। एक साइड मैंने 9261 का निकाला, एक साइड 1000 का निकाला। ठीक है, फिर 3 जो पेयर बन रहे थे 3 के, वो मैंने पेयर बना दिए। ये दोनों नंबर्स आपस में कैसे थे, डिवाइड में थे, तो दोनों नंबर के जो था, जैसे 9261 का जो पेयर था 3 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 5, तो मैंने क्या किया 3 इंटू 7 यानी कि 21 अपॉन 2 इंटू 5 यानी कि 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया 21 अपॉन 10, तो आंसर क्या हो गया 2.1। डेसिमल में पूछा हुआ था इसलिए इसे आंसर को ही मैंने डेसिमल में कर दिया। आप छोटे बच्चे नहीं हो जो आप इसे है ना इस तरीके से छोड़ दोगे। ठीक है, दोबारा देखो, डेसिमल लगा हुआ था, डेसिमल हटाया, अपॉन में 1000 किया, प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, डिवाइड में जैसे करते हैं वो पूरा प्रोसेस यहाँ तक कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इजीली दे रखा है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स को, जैसे ये दो नंबर गिवन है, इनमें क्या मल्टीप्लाई करूं, छोटे से छोटे नंबर, तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे हमने स्क्वायर्स में सीखा था वैसे ही इसमें है। इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद कितने का पेयर बनाना चाहिए, 3 का। जिस नंबर का 3 का पेयर बन गया वो तो हटा दो, जिस नंबर का 3 का पेयर नहीं बना वो देखो, जैसे 7 का पेयर नहीं बना, 7 में कितने नंबर यहाँ लिखे हुए, 3 नंबर तो लिखे हुए हैं, बट एक नंबर कम है, तो मैं क्या करूंगी, 7 का कंप्लीट पेयर बनाने के लिए 1 7 से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैंने यहाँ लिखा वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक 1323 अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि 1323 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये पेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही देखो, नेक्स्ट नंबर था 27,781, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। सबसे पहले मैंने 3 का फर्स्ट पेयर बन गया, सेकंड बन गया, देखो एक पेयर नहीं बना स्टार्टिंग का। ठीक है, मैंने नीचे से बनाना स्टार्ट किया था तो ऊपर का रह गया। ठीक है, जब 3 रह गया है, अब इसमें कितने और 3 चाहिए थे इसका कंप्लीट पेयर बनाने के लिए, 2 3 और चाहिए थे ना, तभी तो 3 का पेयर कंप्लीट होगा। कितने 3 चाहिए, 2 3 और चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या किया, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, तभी तो 3 का ये पेयर कंप्लीट होगा। एक तो यहाँ है, बाकी 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 is 9 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ एक नंबर रिमेनिंग बचता है तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट नंबर लीस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, जैसे मल्टीप्लाई वाले में किया था वैसे ही डिवाइड वाले में करेंगे। पहले व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, इन नंबर्स में सबसे छोटे से छोटा क्या नंबर ऐसा डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, तो इस नंबर को मैंने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद इसका परफेक्ट क्यूब यहां तक तो बन गया, बट 137 रिमाइंडर बच गया, क्योंकि 137 प्राइम नंबर था 137, तो मैंने यहाँ लिख दिया वी शुड डिवाइडेड बाय 137 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हम है ना इससे 137 से ही डिवाइड कर देंगे जिससे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या था,
8640 प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, 3 का पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद देखो एक 5 है, यहाँ एक 5 रह गया ना, तो उसे डिवाइड ही तो देना है, तो इस 5 को यहाँ लिख देंगे वी शुड डिवाइडेड बाय 5, यानी कि डिवाइड का मीन्स है ये यहाँ से हटा दो, इस पेयर में से हटा दो, ये डिवाइड का मीन्स सिंपली ये है। और मल्टीप्लाई का मीन्स ये कि ऐड कर दो, यानी कि बढ़ा दो, उसमें और नंबर जोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिवाइड का मीन्स यानी कि ये हटाना है, हटाने के लिए क्या करूंगी, इसी नंबर को हटा दूं, और तो जरूरत है नहीं, तो वी शुड डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। आपका ये परफेक्ट क्यूब वाला चैप्टर, क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।